हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनोलॉजी लीगल। मैं हूं काकोली और आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को रैप अप करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिला दूं कि अगर आपको करंट अफेयर्स इजी फॉर्मेट और प्रॉपर कंपाइलेशन के साथ चाहिए तो आप हमारे इस कोर्स को एनरोल करना मत भूलिएगा। अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली कैटेगरी है अपॉइंटमेंट्स की। रितेश चौहान को पीएम फसल बीमा योजना का सीईओ बनाया गया है। इस योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था, जो कि फार्मर्स को दी जाने वाली एक इंश्योरेंस सर्विस है। इसे बनाया गया वन नेशन वन स्कीम थीम के तहत। अगला, फायरबोल्ट ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे विराट कोहली को नियुक्त किया है। इसमें विराट कोहली अलग अलग मार्केटिंग, एड्स और एंडोर्समेंट कैंपेन्स में पार्टिसिपेट भी करेंगे। नेक्स्ट, सज्जन जिंदल को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया है। वहीं 1985 बैच रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अमित खरे को 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पीएम नरेंद्र मोदी का एडवाइजर बनाया गया। अगला, बीसी पटनायक ने एलआईसी के एमडी के पोस्ट को अज्यूम किया है। और फ्लोबिस नियो बैंक ने मनोज बाजपेयी को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे साइन किया। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक के सीईओ की पोस्ट पे अमिताभ चौधरी को वापस से रीअपॉइंट किया गया है। बढ़ते हैं अक्टूबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की तरफ। पहला, टीवीएस मोटर कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 को जीता। अगला, डॉक्टर राजीव निगम को 2022 जोसेफ ए कुशमन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन है जिन्हें सिलेक्ट किया गया उनके लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए माइक्रोफॉसिल रिसर्च में। अगला, फेमस एक्टर रजनीकांत को हाल ही में बहुत ही प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, जाने माने कुंफू नन्स को यूनेस्को का मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज 2021 दिया गया उनके हीरोइक एक्ट्स के लिए अक्रॉस द हिमालयाज। फॉलोइंग है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड को बैक किया है उनके काम के लिए इन डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर्स इन एम्स। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला ने 3 दूसरे टॉप लीडर्स के साथ 2021 सीके प्रहलाद अवार्ड को जीता फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप। नेक्स्ट कैटेगरी है इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स की। पहला, इंडिया ने 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101st पे रैंक किया आउट ऑफ 116 कंट्रीज। इंडिया के 27.5 के स्कोर को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि देश में भुखमरी की कंसर्न बहुत ही सीरियस है। फिर है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इस इंडेक्स को जापान और सिंगापुर ने टॉप किया है और इससे दोनों जगह के पासपोर्ट होल्डर्स को 192 कंट्रीज में वीज़ा फ्री घूमने की परमिशन मिल गई है। इंडिया की पोजीशन इस इंडेक्स में 90th है और इंडिया के पासपोर्ट होल्डर्स को 58 कंट्रीज में वीज़ा फ्री घूमने की परमिशन मिली है। नेक्स्ट, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएसए जैसी कंट्रीज ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 को टॉप किया है और इंडिया का रैंक इसमें 71st पोजीशन पर रहा आउट ऑफ 113 कंट्रीज। ये जीएफएस इंडेक्स उन कई सारे फैक्टर्स जो दुनिया भर के फूड इनसिक्योरिटी के प्रॉब्लम को इफेक्ट करते हैं, इनको मेजर करता है 58 यूनिक फूड सिक्योरिटी इंडिकेटर्स की मदद से। अगली कैटेगरी को देख लेते हैं, जो कि है बुक्स एंड ऑथर्स की। पहला है इकोनॉमिस्ट गांधी नाम की बुक के बारे में। ये बुक ऑथर की जयथर्थ राव ने, जो जेरी राव के नाम से जाने जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंपनी एम्फोसिस के फाउंडर और फॉर्मर सीईओ है। इन्होंने महात्मा गांधी पे एक बुक लिखी जिसका पूरा नाम है इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। अगला है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ के बारे में, जिसे लिखा वोल सोइनका ने। सोइनका लिटरेचर में अफ्रीका के पहले नोबेल लॉरिएट है। इनकी लास्ट नॉवल थी सीजन ऑफ एनोमी। फॉर्मर एसबीआई चीफ रजनीश कुमार ने द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोर को लॉन्च किया है। ये मेमोर इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की वर्किंग की झलक देती है और इनकी यानी कि रजनीश कुमार की पूरी जर्नी को दर्शाती है कि कैसे इन्होंने एक मेरठ के सिंपल छोटे शहर से शुरुआत की और एसबीआई के प्रोबेशनरी ऑफिसर बने। नेक्स्ट, वेंकटा राघवन सुभा श्रीनिवासन ने द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स को ऑथर किया।
ये बुक इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के जन्म के बारे में बताता है और कैसे इनमें चेंजेस आते गए, जैसे कि आज के डेट में इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। अगला, रिनाउंड जर्नलिस्ट एंड राइटर चिदानंद राजखट्टा ने कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन नाम की बुक को ऑथर किया है, जो कि कमला हैरिस की बायोग्राफी पर बेस्ड है। कमला हैरिस यूएसए की पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, वो भी इंडियन डेसेंट से। नेक्स्ट, राइटिंग फॉर माई लाइफ के बारे में है, जो कि इंडियन ऑथर रस्किन बॉन्ड के काम की एक कंपाइलेशन है। इसमें रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई स्टोरीज, एसेज, पोएम्स और उनकी मेमोरीज है। आ जाते हैं अब हम स्पोर्ट्स कैटेगरीज पर। पहला, इस साल आईपीएल जीतने वाली टीम रही चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने केकेआर को डिफीट किया। ये सीएसके का चौथा टाइटल है। अगला, आयरलैंड की एमी हंटर यंगेस्ट बैटर बनी जिसने ओडीआई सेंचुरी का स्कोर अचीव किया अगेंस्ट जिम्बाब्वे। ये हंटर का 4th ओडीआई था और इसमें मिथाली राज का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जिन्होंने 1999 में आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। अगला, फैबियो क्वाटरारो ने 2021 मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। फ्रांसिस्को बगनाया दुकाटी लेनोवो टीम से इसने 2nd पोजीशन सिक्योर किया और जियान मीर ने 3rd। क्वाटरारो 6th यंगेस्ट राइडर है जिसने ये प्रीमियर क्लास वर्ल्ड टाइटल को हासिल किया है। नेक्स्ट, रेसलर अंशु मलिक 2021 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में सिल्वर जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन बनी। 2016 ओलंपिक चैंपियन हेलेन लुइस मरोलिस ने अंशु मलिक को हराया और 3rd वर्ल्ड टाइटल हासिल कर लिया। नेक्स्ट, स्मृति मंधाना पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने वुमेन क्रिकेट में टेस्ट 100 स्कोर किया। इंडिया के पहली इनिंग्स को बेहतर बनाते हुए इन्होंने सेंचुरी मारी। ये मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला गया और मंधाना ने 127 रन स्कोर किया विद 22 फोर्स और 1 सिक्सर के साथ। इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स में ब्रॉन्ज मेडल बैक किया है साउथ कोरिया से सेमीफाइनल्स में लूज करके। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को। पहला है पीएलआई स्कीम के बारे में। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन देवसिंह चौहान ने पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स को टेलीकॉम सेक्टर में लॉन्च किया है, आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करते हुए। इस स्कीम की मदद से इंडिया की डिपेंडेंस दूसरी कंट्रीज पे टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को लेकर कम हो जाएगी। अगला, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने वन हेल्थ कंसोर्शियम को वर्चुअली लॉन्च किया। ये वन हेल्थ कंसोर्शियम को लाया गया कुछ बहुत ज़रूरी वायरल, बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शंस पर निगरानी रखने के लिए। बेसिकली सभी जूनोटिक डिजीजेस को प्रिवेंट या कर्ब करने के पर्सपेक्टिव से ये लाया गया है। अगला है, दिल्ली गवर्नमेंट ने देश के मेंटोर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत दिल्ली के सभी स्कूल्स में कुछ यंग मेंटोर्स बच्चों को उनके करियर ग्रोथ में हेल्प करेंगे, यानी 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को वो गाइड करेंगे कि आपको कौन सा करियर पाथ चूज करना है। और इसके साथ ही वो उन सभी लोगों को भी गाइड करेंगे जिनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है। नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति स्कीम को इंडिपेंडेंस डे पर पीएम मोदी ने अनाउंस किया था, जिसकी लॉन्चिंग पीएम मोदी अब कर रहे हैं। ये जो मास्टर प्लान है, ये 16 मिनिस्ट्रीज और 7 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में एक साथ लाएगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग को सिनर्जाइज करने के लिए। अगला, इंडियन गवर्नमेंट जल्द ही एक प्राइवेट सेक्टर लेड नॉन प्रॉफिट कंपनी सेटअप करने वाली है, जिससे कि वो इजीली ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इनिशिएटिव के इम्प्लीमेंटेशन की ट्रैक रख सके। नेक्स्ट, कृषि उड़ान 2.0 स्कीम के तहत कार्गो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अब हिली, ट्राइबल और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में बनाई जाएंगी। इस इंफ्रास्ट्रक्चर से फार्मर्स को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट करने में मदद मिलेगी। इस ट्रांसपोर्टेशन में पार्किंग चार्जेस, टर्मिनल नेविगेशनल, लैंडिंग चार्जेस वगैरह हटा दी गई है। अगर एग्रीकल्चरल कार्गो 50% से ज़्यादा है ऑफ द टोटल चार्जेबल वेट कैरीड तो ये हटा दी गई है। और इसके साथ ही ऑपोजिट केस में भी, जहाँ 50% के नीचे भी अगर ये गया तो भी ये चार्जेस वेव कर दी गई है। तो ये थे अक्टूबर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और अपडेट्स पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।